हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिप्रेशन के ऊपर में एक ब्रेक थ्रू वीडियो देने वाली हूँ। तो जब आप कहते हैं, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है कि आजकल यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो चलिए आज समझते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है और इससे आप एक्चुअल में कैसे निकल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ NLP, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जब आप कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, आई एम डिप्रेस्ड, तो क्या आपको पता है कि आप एक्चुअल में आपने डिप्रेशन आपको नहीं हुआ है, आपने डिप्रेशन क्रिएट किया है। मेरी ये बात अभी बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि ये क्या बात हुई कि आप ये कह रहे हो कि मैंने डिप्रेशन क्रिएट किया। कोई जानबूझकर डिप्रेशन क्रिएट करता है क्या? लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने पढ़ा है और समझा है जो NLP को और बहुत सारे हमारे इमोशनल स्टेट्स के बारे में इन द बुक रिटन बाय टोनी रॉबिन्स, द अनलिमिटेड पावर। इस बुक से मैंने ये रेफरेंस लिया है और मैं इसी बुक के आधार पर ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि डिप्रेशन हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, आपको एफ़र्ट लगाना पड़ता है। किस किस तरीके के एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं जो उन्होंने बताया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब आप कहते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं या आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर तरीके से व्यू कर रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में ये कमी है, ये स्कैसिटी है, ये लैक है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये पर्पसलेस है, ये मीनिंगलेस है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दुख है। इस तरीके के बहुत सारे व्यू ऑफ पॉइंट से आप अपनी लाइफ को व्यू कर रहे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डिप्रेशन में के लिए, डिप्रेशन को फील करने के लिए आपकी जो अंदर की आवाज़ है, जिस आवाज़ में आप खुद से बात कर रहे होते हैं या दूसरों से आप बात कर रहे होते हैं, वो बहुत लो एंड सैडनेस की से भरी हुई होती है। यानी कि आप एक बहुत ही सैड टोनालिटी में, बहुत ही लो वॉइस में बात करते हैं। आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल डिप्रेसिंग, यानी कि बहुत लो हो जाता है, जैसे कि कंधे गिरे हुए रहेंगे, गर्दन ऐसे झुकी हुई रहेगी और आपको मन नहीं करेगा कि आप उठें। आप ऐसे बिस्तर पर या कहीं पर भी एक कोने में ऐसे बैठे से या पड़े से रहेंगे। आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल लो एनर्जी की रहेगी, ठीक है ना। चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशंस रहेंगे और फीलिंग आपकी बहुत लो रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत लो महसूस करेगी। तो ये जो सारे सिनेरियोज़ हैं, ये सारे सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए हमें एक एफ़र्ट डालना पड़ता है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आज आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है अगर आप ये कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। क्योंकि मैं आपके साथ में अब एक और बहुत चौंकाने वाली बात शेयर करने जा रही हूँ, इसी गौर से सुनिएगा। कि कई बार ये होता है, और रादर मैं ये कहूँगी कि अक्सर ये होता है कि हम कोई भी चीज़, बीमारी को, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपके मेंटल इलनेस से रिलेटेड हो, इसे जब हम फील करते हैं या हम अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में या माइंड में अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसके पीछे हमारा कोई सेकेंडरी गेन होता है, हिडन बेनिफिट्स होते हैं। और आपको पता है वो बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम, क्योंकि इस वीडियो में हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन जब आप फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को, कुछ ह्यूमन नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे कि आपको सिग्निफिकेंस मिल रहा है, लोग आपसे आके पूछ रहे हैं ना, पूछते हैं ना आपसे आकर के, कैसे हो, ठीक तो होना, आज मन कैसा है, कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो बता दो। तो आपको एक सिग्निफिकेंस मिलता है क्योंकि लोग आपको पूछ रहे हैं। सेकेंडली, कि एक और हिडन बेनिफिट ये है कि आपको कोई काम के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं उसे मत कहो, वो तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच जाते हैं। और फिर वो क्या होता है कि ये चीज़, जो सिचुएशन आप क्रिएट कर लेते हैं, इसमें आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं।
इसमें कंफर्टेबल फील करके फिर आपको क्या होता है कि इसमें से निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है विच इज़ कम्प्लीटली अ नो ग्रोथ जोन। लेकिन आपका माइंड इसमें से आपको निकलने नहीं देता, क्योंकि अगर निकलूँगा या मैं इसमें से निकलूँगी तो क्या होगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा कि मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे कि बच्चों का ख्याल रखो, कि काम पर जाओ, काम करो, पैसे कमाओ, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी फिर क्या होता है कि आदमी इस स्टेट से निकलना नहीं चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन एक्चुअली होता नहीं है, हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से निकला कैसे जाए? अगर आप इन बातों से रिलेट कर रहे हैं तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और अगर आप सुन रहे हैं मेरी बातें, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में ऐसा कोई इंसान है, तो उसे जाकर के तुरंत मुंह पर ये मत कहिएगा कि अरे तुम तो इस बेनिफिट को पाने के लिए डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो। बी कंपैशनेट विद पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। आप उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि तुम नाटक कर रहे हो, या क्योंकि वो नाटक नहीं कर रहा है, उसे खुद को नहीं पता कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। नाटक कोई नहीं कर रहा होता है, इनकी अवेयरनेस ही नहीं है उनको। तो आप उन्हें धीरे धीरे किसी थेरेपिस्ट के पास ले जा करके इस अवेयरनेस को उनके अंदर जगा सकते हैं, ताकि वो उनको थेरेपी दे करके इस चीज़ों से निकाल सके और हील करा सके। क्योंकि डिप्रेशन को हील करना बहुत इजी है, बस आपको वो एक कदम लेना पड़ता है कि मुझे डिप्रेशन हील करना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिचुअल शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे, अगर आप डिप्रेशन फील करते हैं एट टाइम्स, जैसे कि आपको अगर डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। तो जैसा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये है कि आप सब कुछ हमारे माइंड के अंदर में होता है, और हमारे माइंड की ना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। हमारा माइंड या तो विजुअल समझता है, या फिर हमारा माइंड कुछ आवाज़ों को लेता है, या हमारे बॉडी में फीलिंग्स स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो जिसे हम जनरली NLP में VAK के नाम से जानते हैं, विजुअल्स, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। इसे VAK कहा जाता है हमारे NLP में। तो जैसा कि क्या कर सकते हैं आप, जैसा कि एक डायरेक्टर होता है ना, मूवी डायरेक्टर, तो वो क्या करता है, जब आप एक मूवी देख रहे होते हो, आपके सामने कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट, स्क्रीन के ऊपर में जब भी आप कोई मूवी देखते हो। तो मान लीजिए कि अगर ये कोई स्कैरी मूवी है, तो डायरेक्टर ने क्या किया, जब वो मूवी को शूट कर रहे थे, वो उन सीन्स को शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे साउंड के इफ़ेक्ट दिए, कुछ ऐसे विजुअल इफ़ेक्ट्स दिए, ताकि वो सीन आपको स्कैरी लगे, आपको उस तरीके की फीलिंग आए। अगर उसे वो सीन को इंस्पायरिंग बनाना होता तो वो क्या करता, उसके कुछ विजुअल्स बदल देता, इसके कुछ साउंड के इफ़ेक्ट को बदल देता, ताकि आपकी जो फीलिंग है वो अलग हो जाए और आप बहुत इंस्पायर्ड फील करें। द सेम इज़ द केस विद आवर माइंड। अपने माइंड को अगर आप ये सोच लें कि एक स्क्रीन है, ठीक है, एक मूवी स्क्रीन है, और आप एक डायरेक्टर हैं, आपको मूवी बनानी है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डिलाइटफुलनेस में या स्टैटिक वाली एक इमेज में जाना है, अपने उसमें एक उस फीलिंग में जाना है जहाँ पे आप एक स्टैटिक फील कर रहे हैं, आप बहुत डिलाइटफुल, बहुत जॉयफुल महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने अंदर की इमेजेस को बदल देंगे। तो आप उन सीन्स को देखिए। जब भी आपको ये लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपने बॉडी पॉस्चर को ठीक करना है। अपने कंधों को आप सीधा कर लेंगे, अपने चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो टोनालिटी है वो आपको बदलनी है। तो अगर आप लो टोनालिटी में बात कर रहे हैं, हाँ बस ठीक हूँ, तो इमीडिएटली आपकी वॉइस एक जॉयफुल और एंथुजियास्टिक वाली हो जानी चाहिए कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कहाँ चलना है, बताइए क्या काम करना है, येस आई एम ऑल रेडी टू टेक इट ऑन, राइट। तो आपको इस तरीके से अपनी वॉइस में एक चेंज लेकर के आना है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप से बात करेंगे वैसा ही आप फील करेंगे। और आपको क्या करना है कि आपको अपनी विजुअल्स को बदलना है। आपको जो डिप्रेसिंग जो देख रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं डिप्रेशन में जब आप महसूस कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं कि आप लाइफ की वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को इमेजिन करते हैं। मतलब कि कहने का ये है,
जैसे कि आप बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर लेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, कहीं पे चलते चलते आपको कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, आप किसी चीज़ से भिड़े और आपको जरा सी चोट लग गई। अब वो चोट अगर शाम तक आपकी ठीक नहीं हुई तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें अब वो एकदम एक्सट्रीम तक चले आते हैं। अरे अब ये चोट अगर ठीक नहीं हुई, क्या पता कुछ अंदर फ्रैक्चर हो गया होगा, तो अच्छा फ्रैक्चर हो गया तब फिर क्या होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पता नहीं कैसा डॉक्टर मिलेगा। मैंने तो सुना है, एक बार मुझे बताया था वो बुआ जी ने कि उनके जब देवर की बेटी का ऐसा कुछ हुआ था, तब फिर क्या हुआ था कि कोई ऐसा डॉक्टर था और उसने ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी थी कि उसके तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए थे और 6 महीने लग गए थे उसे ठीक होने में, और उसके बावजूद वो आज तक भी ठीक से चल नहीं पाती है। और फिर अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा। और आप इस तरीके से एक के बाद एक वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को इमेजिन करते जाते हैं। इमीडिएटली पुट अ फुल स्टॉप टू दैट और इमेजिन करना शुरू करिए। इसको आप इमीडिएटली इसका ठीक उल्टा इमेजिन करना शुरू करें। अरे जरा सी चोट तो है, अभी ठीक हो जाएगी, शाम तक ठीक नहीं हुई तो क्या हुआ, मैंने कुछ किया भी तो नहीं है। अच्छा मैं बर्फ़ लगा लूँ, मैं एक काम करता हूँ, या फिर बाम लगा लूँ, या फिर मैं ठीक है अगर ऐसा ही लग रहा है और दर्द बहुत समय तक ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, मामूली सी चोट है, डॉक्टर अगर मुझे एक ऑइंटमेंट भी देंगे लगाने के लिए तो वो ठीक हो जाने की है। तो आप अपने सीन को बदलिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी और आगे जा कर के आप सीखते हो। आप NLP अगर ज्वाइन करते हो तब आप NLP में थोड़े एडवांस लेवल में सीखते हो कि कैसे आप कम्प्लीटली उस पूरे सीन को ही बदल सकते हैं जब आपको चोट लगी थी। वो भी चीज़ें पॉसिबल है NLP के थ्रू कि वो चीज़ ही मैं पूरी बदलवा दूँ आपकी, जब आपको उसमें में चलते चलते कहीं पर चोट लग गई थी और फिर आप देखोगे कि वो भी ठीक होने लग गई है, ठीक है ना। वो बातें अलग है, लेकिन फ़िलहाल आपको क्या करना है कि आपको इमीडिएटली अपने पोस्चर को चेंज करना है। आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आनी है। आपको अपनी आँखों में देखना है कि एक चमक आ गई, क्योंकि अदरवाइज़ वो आँखें एकदम बुझी बुझी हो जाती हैं। और आपको अपने आप से जब आप बातें कर रहे हैं या दूसरों से बातें कर रहे हैं, आपको अपनी टोनालिटी में वो जॉयफुलनेस लेकर के आनी है, वो एंथुजियाज़म लेकर के आना है। और आपको अपने मेंटल जो स्क्रीन पर जो आप सीन देख रहे हैं उसे बदल देना है। अगर आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में अभी, उसे बदलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करेंगे आप कि आपकी लाइफ में कभी तो कुछ अच्छा हुआ होगा ना, कभी तो कुछ अच्छा हुआ होगा ना, कभी तो आप हंसे होंगे, कभी तो आप बहुत खुश रहे होंगे, कभी तो किसी ने आपसे प्यार किया होगा ना, चाहे आपके माता पिता ने या आपके भाई बहन ने किया हो या आपकी लाइफ में कोई स्पेशल दोस्त रहा होगा ना, तो आप उन मोमेंट्स को याद कर लीजिएगा। कभी तो हो सकता है कि आपके स्कूल में अच्छे मार्क्स आए होंगे, कभी तो आपको टीचर ने अप्रिशिएट किया होगा ना, तो कभी आप उन्हीं मोमेंट्स को याद कर लीजिएगा और इमीडिएटली आप देखेंगे कि आप उस स्टेट से बाहर निकलने लग गए हैं, क्योंकि आप खुद ही डायरेक्टर हैं, आप खुद ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। तो ये जो स्टेट आपने क्रिएट की है, उस स्टेट को आप अनक्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ NLP। तो इसे करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कितनी बार करनी है, कितनी बार करनी है? जी मैं आपके क्वेश्चन सुन सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन कितनी बार करें मैम? तो आप दिन में इसे 4 से 5 बार करिए। जितनी बार आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आने जैसे ही शुरू हो जाए, इमीडिएटली इस टेक्निक को आप यूज़ करें, ठीक है। कितने दिनों तक करनी है? तो जब तक आप इस सिचुएशन को उतना कंट्रोल ना कर लें कि इमीडिएटली आपके दिमाग में जो है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियोज़ को देखना बंद कर दें और आप चीज़ों को हल्के में लेने लग जाएं। कि हल्के में लेने का मतलब ये नहीं है कि हल्के में लेने लगे, मतलब कि आप लाइफ को लाइटली और बहुत जॉयफुली लेने लग जाएं, ठीक है ना। तो इसे करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको डिप्रेशन नहीं है लेकिन आपके घर में किसी को ऐसा है, तो उनकी बहुत कंपैशनेटली मदद करिएगा। उन्हें आप किसी NLP थेरेपिस्ट के पास में या जिस भी थेरेपिस्ट के पास में आप लेकर के जाएं, तो उन्हें उनके पास में ले जाइएगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। और ये नहीं कि आपने उस फट से उन्हें एलिज कर दिया या उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो ये वीडियो कि तुम क्या कर रहे हो। डोंट डू दैट, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो डज नॉट नो वॉट ही और शी इज़ डूइंग और गोइंग थ्रू, राइट गाइज। तो चलिए, अगर आप इसी तरीके के और भी बहुत सारी चीज़ों के जो बारे में जानना चाहते हैं
कि कैसे हम अपने माइंड के साथ क्या क्या गेम प्ले करते हैं, कैसे NLP हमें हेल्प कर सकती है, कैसे हम गट के बारे में कि कैसे वो हमारे हेल्थ से, गट माइंड का कनेक्शन है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP, होपोनोपोनो और इन सारी चीज़ों के बारे में और स्वर विज्ञान, इन सब के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो आपको पता है कि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस।